हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। आज के वीडियो हम सिखाने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 का समाकलन प्रश्नावली 7.7। तो आइए इसका सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? पहला सवाल दिया है इसका अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? देखो हल। सबसे पहले हमें आई के बराबर लिखना है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका dx। ठीक है, अब देखिए आई बराबर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx। चूंकि एक हमें फॉर्मूला पता है क्या, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx बराबर फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे, हमारे फॉर्मूले में ए स्क्वायर है और सवाल में कितना है? 2 का स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? 2। तो हम जहां पर भी ए है वहां पर क्या रख देंगे? 2। तो कैसे? देखो एक्स अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो आई बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आई बराबर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ये कट जाएगा 2 बार साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल क्या दिया हुआ है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखो हल करेंगे, इसको आई के बराबर लिख लेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर का dx। अब यहाँ पे देखो, ये हम इसको ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं कैसे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में अगर इसको बनाना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? आई बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस 2 को मैं 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2x और इसका क्या कर दूंगा? स्क्वायर और इसका dx। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो नहीं है, क्या है? 2x। तो यहाँ 2x बराबर मैं क्या कर लेता हूं? माना 2x बराबर क्या मान लेता हूं? t। तो इसका डिफरेंशियल करूंगा यहां से मैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 dx बराबर dt। और यहां से dx निकालोगे तो dt अपॉन 2। ये वाला यहां रख दो, सवाल में आ जाओ। अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, 2x की जगह मैंने क्या रखा है? t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और dx की जगह क्या रख दूंगा? dt अपॉन 2। तो 2 में इधर ले आता हूं, 1/2 कांस्टेंट बाहर रख देता हूं। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर और इसका क्या करना है? dt। तो चूंकि ये फॉर्मूला क्या होता है? देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख देना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx होता है x अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो प्लस सी कर दो यहां पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? देखो a की जगह कितना रखना है हमको? 1/2, ये बाहर रखना है दोनों का है। ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर रखोगे 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एक्स की जगह क्या माना है हमने? टी, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन कितना है? 2 साइन इनवर्स एक्स यानी टी अपॉन ए कितना है? 1 प्लस सी। अब हमें क्या करना है? टी की वैल्यू रख देना है, तो यहां रख देते हैं आई बराबर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स। देखो एक काम यहां पर ना, एक्स नहीं रखना हमको, क्या रखना है? टी अपॉन 2। तो टी का मान रख देंगे तो क्या? 2x अपॉन 2 ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, वैल्यू रख दी हमने। अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो x बचेगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस c। इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सेकंड सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या दिया हो इसका, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6। ये एक वर्ग समीकरण टाइप में दिया है। कैसा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमेशा इसको कैसे करना होता है, जो बी वाला पद होता है उसका आधा करके जोड़ देते हैं और आधा करके घटा देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको हल। आई बराबर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6, इसका हमें क्या करना है, dx या समाकलन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई बराबर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6। अब x वाला पद है जो, इसको देखो कितना है 4x, यानी इसका गुणांक कितना है 4। तो इस गुणांक का आधा करेंगे, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हम यहां में 4 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे। ठीक है, अब देखो आई बराबर, यहां dx लिख दो, आई बराबर अंडर रूट के अंदर, अब ये वाला है जो काय का है प्लस का, तो हमें प्लस वाला चाहिए, प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक 4 प्लस वाला 4 यहां पर लेंगे, ये वाला 4 और प्लस का 4x। ठीक है, और ये कितना बचा 6 प्लस का और ये माइनस का 4। तो 6 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2। इन तीनों को हमने एक साथ लिख लिया। एक साथ क्यों लिखा है, देखो क्या कर सकते हैं इसका, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों, देखो खोल के देख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर से इसको खोलोगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2ab प्लस 2a कितना है x और b कितना है 2। तो x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का कितना हो गया 4x। हमें फॉर्मूले से खोलने पर क्या मिल रहा है, यही का यही मिल रहा है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या है प्लस का 2, इसका dx। अब यहां इसको देख लो, हमें कैसे बना सकते हैं इसको, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है। हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या मान लेंगे, t माना, इसको हमने क्या मान लिया t। यहां से इसका डिफरेंशियल करोगे रेस्पेक्ट टू x, तो x का क्या हो जाएगा 1 dx, dx बराबर क्या आ जाएगा dt, क्योंकि 2 का क्या हो जाता है 0, कॉन्स्टेंट का 0, dx बराबर dt। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 की जगह लिख सकता हूं मैं t का स्क्वायर। ठीक है, और जो 2 लिखा है इसको a स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, क्योंकि रूट से वर्ग खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, इस बराबर dt। ठीक है, अब चूंकि हमें एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर का dx जब भी निकालना हो तो x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस वाला है तो यहां प्लस आता है a स्क्वायर लॉग, लॉग कोष्टक में क्या रहता है लॉग x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो i बराबर, यहां पर रख लेते हैं ऊपर, इधर i बराबर x अपॉन 2, तो यहां पर x की जगह क्या रखना है हमको, t अपॉन 2, t अपॉन 2। अंडर रूट के अंदर t का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह क्या होगा रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, लॉग लॉग x t, x की जगह में t रखना है, और अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट 1 प्लस c लिख सकते हैं। i बराबर, अब यहां देखो हमने t क्या माना था x प्लस 2, तो t की जगह हम क्या रख सकते हैं x प्लस 2, रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट 2 से वर्ग कट जाए, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर रूट 2 हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, या 2 लॉग
टी क्या है एक्स प्लस टू प्लस रूट के अंदर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और दो होल स्क्वायर दो ब्रैकेट वन प्लस सी आई बराबर एक्स प्लस टू, ये वाला टू रहेगा इसके नीचे अपॉन टू, ठीक है। अब इसको देखो, फॉर्मूला हमने जब भी x प्लस टू रखा था तो इसकी जगह पर रखा था हमने ये, तो हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस का 4x और ये टू, ये वाला प्लस टू लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस टू प्लस इसकी जगह वो रखा था क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x और प्लस टू ब्रैकेट वन प्लस सी। तो i बराबर क्या हो जाएगा x प्लस टू अपॉन टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस टू लॉग x प्लस टू प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 और दो कितना हो जाएगा 6 प्लस का c, ठीक है। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला। फोर्थ सवाल देख लेते हैं, इसका फोर्थ सवाल क्या दिया हुआ है। अंडरवुड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हल i के बराबर लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का dx। अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्टेप जब भी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एक वर्ग समीकरण के टाइप में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं एक बार और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, अब इसका आधा करेंगे, 4 का आधा कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे, ठीक है। प्लस 1 लिखा हुआ है उसको लिख देंगे इसका dx। तो i बराबर इंटीग्रेशन x, अब देखो इन तीनों को हम एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या x प्लस टू का होल स्क्वायर, x प्लस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाला -4 बचा हुआ है और प्लस का 1, तो -4 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो यहां हम लिख देंगे माइनस का 3 और इसका dx। अब देखो x प्लस टू बराबर क्या लिख सकते हैं हम, t मान लेते हैं, यहां माना, यहां से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो i बराबर अंडर रूट के अंदर इसकी जगह हम रख देंगे t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको भी a स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, √3 का स्क्वायर, ठीक है, और dx की क्या लिख दूंगा dt। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो कौन सा वाला, चूंकि अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और इसका dx, तो क्या होता है फॉर्मूला x अपॉन टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस है तो यहां माइनस का a स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस c, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जहां पर x है हमें t रख देना है और जहां पर a है वहां के रखना है √3 रखना है। तो ये हो जाएगा देखो x अपॉन टू यानी t अपॉन टू रूट में t स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लॉग t प्लस अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस का c। तो देखो i बराबर t/2 यहां लिख देते, i बराबर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू रख दो x प्लस टू अपॉन टू रूट के अंदर x प्लस टू का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 3 √3 का स्क्वायर लॉग ब्रैकेट में t की जगह रख देंगे x प्लस टू प्लस x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस √3 और प्लस का c। i बराबर x प्लस टू अपॉन टू, देखो ये वाला हमने किसकी जगह पे लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस का क्या हो जाएगा यहां पे 3 माइनस 3 लॉग x प्लस टू
प्लस एक्स स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग प्लस का 4x प्लस 4 माइनस 3 प्लस सी, आई बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 1 माइनस 3 लॉग एक्स प्लस 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ सवाल का आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। पांचवा सवाल देखो, इसका पांचवा सवाल क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखना है सबसे पहले आई बराबर 1 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखो क्या करना है, 1 माइनस, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो जो एक्स स्क्वायर उसको मैं पहले लिख देता हूं काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और 4x माइनस का कॉमन ले लिया तो ये भी काय का हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, और dx। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट वाला 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब देखो यहां पर क्या करना है मुझे, x का आधा करके स्क्वायर करके जोड़ते हैं घटाते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो मैं यहां 4 जोड़ दूंगा और 4 घटा दूंगा, इसका dx। ठीक है, तो आई बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, अब यहां पर देखो इन तीनों को मैं एक साथ लिख लूंगा, इन तीनों को एक साथ लिखूंगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, और ये माइनस का 4 मैंने अलग कर दिया। ठीक है, माइनस का 4 इसका dx। आई बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 4 है, लेकिन अगर इस माइनस को मैं इसमें गुणा करूंगा ये वाला माइनस, तो इसे ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा तो ये काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एक के साथ इसको 4 को जोड़ूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर इनको प्लस का 4 लिख देता हूं, यहां माइनस 4 लिखा रहने तो प्लस का 4 यहां पर, और प्लस का 4, प्लस का 4 1 और 4 के साथ ऐड करके कितना हो जाएगा ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5। ठीक है, समझ में आया। आई बराबर x प्लस 2, इसके जगह मैं क्या कर सकता हूं, देखो x प्लस 2 बराबर t मान लेता हूं, माना तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, इसका डिफरेंशियल करोगे तो i बराबर रूट के अंदर 5, इसको मुझे a स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और क्या लिख दूंगा dt। अब चूंकि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैंने देखो फॉर्मूला होता है इसके बराबर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx निकालते हैं, क्या होता है x अपॉन 2, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो x यानी t अपॉन 2, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी अपॉन रूट 5 प्लस सी। टी की जगह मैंने क्या रखा था, x प्लस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 माइनस टी की जगह रखा था x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट से हट जाएगा स्क्वायर, तो कितना बचेगा 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस का c। आई बराबर हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 5, ये मैंने किसकी जगह पर लिखा हुआ था, देखो यहां पर लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c। आई बराबर x प्लस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा देखो 5 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 4 प्लस 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो i बराबर x प्लस 2 अपॉन 2, रूट के अंदर 5 में से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, माइनस का
4x पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का एक्स स्क्वायर हमारे सवाल में दिया था उस टाइप से, और प्लस का 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c। ठीक है, तो ये वाला हमारे पांचवें सवाल का आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल देख लो। छठवां सवाल क्या दिया हुआ है इसका, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। तो इसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसको i के बराबर लिख लो, i बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 और इसका dx यार, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। अब x के गुणांक का आधा करते हैं और इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 जोड़ देना है और 4 घटा देना है। ठीक है, इसका dx i बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, प्लस वाला इसके साथ में ले लो, क्योंकि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तब भी b प्लस का होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तब भी b प्लस का आता है। ठीक है, इसलिए इसमें हमेशा प्लस वाले को इसके साथ ऐड करना है। -4 और -5 दोनों माइनस माइनस के जुड़ के कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया dx i बराबर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं देखो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोबारा से 9 मिल जाएगा, इसकी जगह हम 9 3 का स्क्वायर लिख देंगे dx। इसको t मान लो, x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे, t माना, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, dx बराबर dt आता है इसमें, तो यह रख दोगे रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और क्या है ये dx dt, dx की जगह क्या रख दोगे dt, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx, x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखो, t अपॉन टू रूट के अंदर t का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लॉग x की जगह t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं। डी की वैल्यू रख दो, टी क्या है, x प्लस 2 अपॉन 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस यहां पर माइनस 9 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर टी की जगह, और माइनस का 9 प्लस सी। आई बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन 2, इसको देखो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 माइनस का 9, ये बाहर ये रूट के अंदर है और ये वाला माइनस का 9 बाहर, लॉग एक्स प्लस 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 9 प्लस का c। आई बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, माइनस 9 लॉग एक्स प्लस 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा छठवें सवाल का आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। 7 सवाल देख लो, 7 क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हल लिख लेंगे यहां पर i बराबर 1 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो 1 प्लस, अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो मैं यह माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x, यहां दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और 3x का हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, 3x इसका dx, आई बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब देखो 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2,
और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9/4। तो यहाँ 9/4 जोड़ देना है और 9/4 घटा देना है और इसका dx कर देना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 1 माइनस रूट के अंदर x² माइनस का 3x प्लस का 9/4, इसको अगर बाहर लिखेंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का कितना 9/4 प्लस का हो जाएगा 9/4 और इसका dx। i बराबर प्लस वाली संख्या को इसके साथ लिख लेते हैं 1 प्लस 9/4 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ax और b कितना है 3/2, तो ये कट जाएगा, या x² प्लस 9/4 माइनस का 3x, तो मुझे दोबारा से यही मिल जाएगा। ठीक है, प्लस का 9/4। तो इसको मैं मिटा देता हूं, क्यों लिखा मैंने ये समझा दिया है तुम्हें, माइनस का 3/2। अब इसके नीचे 1 रख दो और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना आएगा इसका एलसीएम, ये 4 आ जाएगा, या 4 प्लस 9 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और इसका dx। i बराबर यहां देखो कितना हो गया 13, उसके अंदर 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का dx। अब इसका क्या करना है, देखिए i बराबर अगर मैं 13/4 को a² की फॉर्म में लिखूंगा तो रूट 13/2 का स्क्वायर लिख दूंगा, और x माइनस 3/2 बराबर अगर मैं t मानता हूं माना तो यहां से इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx इसका 0 और ये हो जाएगा dt। तो यहां पर देखो माइनस इसकी जगह लिख दूंगा मैं t का स्क्वायर और dt। अब चूंकि ये फॉर्मूला हो गया a² माइनस x² का dx x/2 a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये t/2 रूट के अंदर a² यानी रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस t² प्लस a² रूट 13/2 का स्क्वायर साइन इनवर्स t/रूट 13/2 प्लस c। t की जगह हमें t का मान रख देना है, क्या रखा था x माइनस 3/2 रूट के अंदर ये हो जाएगा 13/4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13/4 साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन रूट 13/2 प्लस का c। यहाँ अपॉन में ये 2 रहेगा। i बराबर यहाँ से एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 और 2 के नीचे 2 आ जाए, ये वाला 2 ऊपर बचा हुआ है, इसके यहाँ आ जाएगा 2 रूट के अंदर 13/4 माइनस, देखो हमने ये किसकी जगह पर लिखा था इतने की जगह पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस का 9/4। ठीक है, प्लस यहाँ देखो 13/4 साइन इनवर्स, यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, नीचे लिखा है रूट 13/2 प्लस का c, 2 से 2 कट जाएगा। i बराबर 2x माइनस 3 अपॉन 4 रूट के अंदर 13/4। ठीक है, अब माइनस का इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस x² प्लस का 3x और माइनस का 9/4 प्लस 13/4 साइन इनवर्स 2x प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस का c। i बराबर 2x माइनस 3 अपॉन 4, इसको देख लो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं 13/4 माइनस का 9/4 माइनस x² प्लस का 3x
प्लस 13/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस सी। आई बराबर 2x माइनस 3 अपॉन 4। अब यहाँ देखो इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना जाएगा 4 और 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो प्लस वाली संख्या को यहाँ मैंने पहले लिख दिया है, सवाल में दिया हुआ है हमारे में माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ऐसे ही 13/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस सी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आई बराबर 2x माइनस 3 अपॉन 4 रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/4 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा 7वें सवाल का आंसर हो जाएगा। इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका 8वां सवाल देख लीजिए। 8वां सवाल क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। इसमें दो ही पद दिए हमें, लेकिन है एक द्विघात टाइप का, तो हम इसे ऐसे ही करेंगे। देखो हल बराबर आई के बराबर लिख लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और इसका dx। ठीक है, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब हमें क्या करना है, 3 का आधा करिए, 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 जोड़ दो और 9/4 घटा देते हैं और इसका dx। ठीक है, तो आई बराबर ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 9/4 इसका dx। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दूंगा मैं 3/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर की फॉर्म में dx। अब इसके बराबर x प्लस 3/2 क्या रख दो, हम t रख देते हैं, माना t। इसका यहां से डिफरेंशियल करोगे तो dx बराबर निकलेगा dt। आई बराबर हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 3/2 का स्क्वायर और इसका dt। चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx x अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा t अपॉन 2 रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस एक ही जगह 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लॉग x की जगह क्या है t, क्या रख दोगे t प्लस t स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस सी। आई बराबर टी की वैल्यू रख दो, x प्लस 3/2 अपॉन 2 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9/4 माइनस 9/4 और 2 नीचे लॉग x प्लस 3/2 प्लस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस सी। आई बराबर यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ही इसकी जगह पे हमने क्या लिखा था, इस वाले की जगह एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9/4 माइनस का 9/4, ये हो जाएगा 9/8 लॉग 2x प्लस 3 अपॉन 2। इसकी जगह क्या रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 9/4 माइनस का 9/4 प्लस सी। ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3 अपॉन 4। इसके अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 9/8 लॉग 2x प्लस 3 अपॉन 2 रूट के अंदर प्लस या प्लस लगाना है,
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा 8वें सवाल का आंसर हो जाएगा। 8वें सवाल को इस तरह से करना था। इसका 9वां सवाल देख लीजिए क्या दिया हुआ है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का dx लिख लेंगे। आई बराबर, इसके अंदर देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 9, हो जाएगा 9 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसका dx। अब ये 9 बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, अंडररूट के अंदर 9 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dx। अब अगर माइनस होता तो हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, इसका dx। अगर 9 को ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है तो हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका dx। चूंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का dx बराबर x अपॉन 2 अंडररूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस सी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, जहां पर x है वहां x रख देना है और एक ही जगह कितना रखना है, 3। ये हो जाएगा i बराबर 1/3, इसको बाहर रख लेते हैं। ठीक है, x अपॉन 2 यानी x अपॉन 3, x अपॉन 2 ये हो गया। अंडररूट के अंदर एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/3 x अपॉन 2, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 9/2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 6, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 लॉग अब 9/2 तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा कितने का, 3 का, तो ये हो जाएगा 9/6। इस वाले 1/3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी करेंगे 9/6, इसको काट देंगे 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो और ये हो जाएगा लॉग एक बार लिखा हुआ है लॉग x प्लस अंडररूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का c। आई बराबर x अपॉन 6, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9 3/2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का 9वें सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, एक कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।